फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 8, 12 और 14 से 20 तक। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम यह राजज्ञा निकाली, यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाए। ईश्वर ने उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राजज्ञा निकाली, इसका अक्षरशः पालन किया जाए। नबी हगै और इद्दो के पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इस्राएल के ईश्वर और फारस के राजाओं सीरोस द्वारा और अर्थजर्कसिस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष में आदार महीने के 30रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस्राएलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इस्राएल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों को श्रेणियों में, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वे सबके सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते
और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 19 से 21। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और ईश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को भेजकर उसे पराजित किया, उसके सब महलों को और यहाँ तक कि उनके मंदिरों को खंडहर बना दिया। वहीं का राजा दारा ने राजाज्ञा निकाली कि आप सभी इस्राएलियों के जितने भी राज्यपाल और नेता है, उनको मंदिर बनवाने में मदद कीजिए। उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अपने अपने देशों से उसे जाने दीजिए और होम बलि के लिए प्रत्येक दिन आवश्यक बछड़े, मेढ़े और मेमने उन्हें चढ़ाया करे। इसके साथ ही साथ गेहूं, नमक, अंगूरी तेल अवश्य दे, जिससे वे ईश्वर को सुगंधित बलि चढ़ा सके और राजा उनके पुत्रों की रक्षा करे और इस तरह ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा आप सबों पर बनी रहे। ईश्वर ने राजा दाऊद, राजा दारा को भेजकर उसके टूटे मंदिरों जो खंडहर बन गया था, पुनः निर्माण करने के लिए वहाँ के लेवियों, राज्यपालों, अधिकारियों को भेजते हैं और इस तरह मंदिर के पुनर्निर्माण में राजा बढ़कर उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और अन्य लोगों को भी सहायता करने के लिए आह्वान करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु की माता और उसके संबंधी उनसे मिलने आए। उस समय प्रभु यीशु लोगों को ईश्वर का संदेश दे रहे थे।
तो किसी ने कहा कि आपकी माता और आपके भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। और यीशु ने कहा, जो ईश्वर का वचन सुनता और उसका पालन करता है वही है मेरे भाई और बंधु, मेरे माता पिता सब। प्रभु यीशु जानते थे कि उसकी माता ईश्वर का वचन सुनती है और उसका पालन करती है। इस तरह उन्होंने अपने माता को भी उस विश्वास के अधिकारी बनाया। वह अपने आप से, अपने परिवार से, अपने इच्छा से, अपने राज्य और कुल से, अपने समुदाय से ऊपर उठकर वृहत लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हम लोग आज अपने आप में संलिप्त है, अपने स्वार्थ में संलिप्त है, अपनी इच्छा की पूर्ति में ही व्यस्त है, अपने छोटे छोटे परिवारों में व्यस्त है। लोग मरे या जिए इससे कोई मतलब नहीं, परंतु प्रभु यीशु ने हम सबों को अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए आह्वान करते हैं। यह तभी संभव है जब ईश्वर का वचन हमारे जीवन में घर कर जाता है और हम उसी वचन के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने आप से ऊपर उठ जाते और सभी विश्वासियों की सेवा में हम अपना जीवन अर्पित करते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। जय यीशु।